जी, बड़ा अच्छा पैगाम बताया है डॉक्टर यासिर यूनुस ने। तो आईबीएस जो है ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। इसके साथ जीना सीखना है आपको। अपने खुराक को उस वाले से तब्दील कर लेना है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स तंग कर रही हैं तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दें। अगर गंदम की रोटी से आपको अलामात गैस और अफारा की ज़्यादा होती हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं। और कुछ फ्रूट जैसे सेब और तरबूज उन्होंने बताए हैं, और दालें और चने और बंद गोभी और खीरा कईयों को नहीं सूट करता, उनको गैस अफारा करता है, तो वो इससे भी तब्दीली इसमें अपनी ग़िज़ा में तब्दीली कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर के साथ पेशेंट का जो रिश्ता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पेशेंट को डॉक्टर के साथ एक एक वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज़ की टू सक्सेस। जितना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा उतना ही पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पहले हमारे पास इसमें कोई ज़्यादा इलाज मौजूद नहीं थे, लेकिन अब साइंसी तौर पे ग़िज़ा में तब्दीलियाँ करके अपने स्ट्रेस लेवल को चाहे दवाइयों से चाहे साइकोथेरेपी से कम करके हमारे जो मैदे में मौजूद या आंतों में मौजूद सेहतमंद जरासीमों की तादाद बढ़ाकर, इसके अलावा मिंट के कुछ कैप्सूल और सिरप्स जो पुदीने के सिरप और उसका एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं, उनका भी रोल अब इसमें आ रहा है। तो ग़िज़ा का रोल है, स्ट्रेस कम करने का रोल है, और इसके अलावा साइकोथेरेपी का रोल है, एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल है। तो ये सारी चीज़ें करके हम मरीज़ को काफ़ी हद तक अलामती इलाज दे सकते हैं। इसके अलावा बड़ी अहम बात है कि 20% लोग बहुत ज़्यादा बनते हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन को, उनको ये आईबीएस या आंतों के पागलपन या बेचैन आंतों की बीमारी है, लेकिन 80% लोगों को पता ही नहीं उनको ये बीमारी है। और वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक हकीम से, कभी होम्योपैथ से, हर जगह फेल होके मायूस हो चुके हैं। लेकिन ज़हन में रखें, ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है। बहुत सारे मरीज़ों को तो ये लगता है कि उन्हें शायद वो बीमारी ना सही होने वाली, शायद उन्हें आंतों या मैदे का कैंसर हो चुका है, या उनको कोई टीबी या कोई और बड़ी बीमारी है जिसका कोई हल नहीं है। तो ज़हन में पहला इलाज की पहली कुंजी है कि ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है। ये हो सकता है आपके साथ सारी ज़िंदगी चले, इसके साथ जीना सीखें। अपने दवाइयाँ उस हिसाब से लें, और दूसरा अपनी ग़िज़ा को तब्दील कर लें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।